हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड उसकी प्रॉब्लम, देन उसके मेजर्स की गवर्नमेंट कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारा बेस है। आज हम करेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगी होती है और टर्नओवर भी बहुत ज्यादा होती है। तो पहले हम देखते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री इंडिया में कब इस्टेब्लिश की गई। ये फर्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री कॉटन मिल थी जो इन कैलकाटा 1819 में सेटअप की गई थी। तो हमारे देश में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज 19th सेंचुरी में सेटअप की जाने लगी। तब हम एक कॉलोनी थे, इसलिए ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस इंक्रीज हो। उन्होंने हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को दबा कर रखा, सप्रेस कर दिया। इसीलिए क्या हुआ कि इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इंडस्ट्री की ग्रोथ को प्रोसेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू किया। तो जो हमारे 5 ईयर प्लान में थे, उनमें से जो सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान था उसको तो हम यही कहते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि उसमें हमने इंडस्ट्री की ग्रोथ की, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ इंडिया में कब होने लगी? आफ्टर सेकंड 5 ईयर प्लान। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो 2 टाइप्स की होती हैं, कंज्यूमर्स गुड्स इंडस्ट्रीज एंड नंबर 2 प्रोड्यूसर्स गुड्स इंडस्ट्री। क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, जो हमारी सभी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। जैसे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज होगी, कंज्यूमर गुड्स में एक कंज्यूमर को जो कुछ भी चाहिए, उसकी बेसिक नीड्स होगी, उनके क्लोथ्स होगी, उनके खाने पीने की गुड्स होगी, तो इन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है। एंड जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन गुड्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि हमारे देश में प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर गुड्स भी चाहिए। प्रोड्यूसर गुड्स जिसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स एंड द बेसिक गुड्स, क्योंकि जितनी भी मशीनरी है इसको भी कोई ना कोई प्रोड्यूस करता होगा। अगर हम मशीन से काम कर रहे हैं, लेकिन मशीन को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो मशीनरी को प्रोड्यूस करती हैं, इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती हैं, इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स गुड्स इंडस्ट्री, जिससे हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस फास्ट होगी। अगर हम चाहते हैं हमारे देश की डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, इसके लिए जरूरी क्या है? हमारे देश में हैवी गुड्स, जो हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, इसको प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट चाहिए। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करना है, इसके लिए उसको मशीनरी चाहिए, तो मशीनरी प्रोवाइड कौन कराएगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मशीनरी प्रोवाइड कराती हैं। तो जो प्रोड्यूसर गुड्स है, पहले हम बाहरली कंट्री से इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज के टाइम में हमने क्या कर लिया? अपने घर में ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जिससे पूरी इकोनॉमी को एडवांटेज मिलने शुरू हो गए। तो हमारे देश में क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कंज्यूमर गुड्स एंड द प्रोड्यूसर गुड्स दोनों को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनमें क्या कैटेगरी है? जिन इंडस्ट्रीज में ₹40 करोड़ की से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होगी एंड टर्नओवर कितना होगा? ₹250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगा, उनको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहेंगे अकॉर्डिंग टू जुलाई 2020। ये नई रिवाइज डेफिनेशन थी। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमारे देश में इकोनॉमिक बेस का काम करती है, ग्रोथ का काम करती है, जिससे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। अब हम करते हैं इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के। फर्स्ट इज बिग पुश टू डेवलपमेंट। हम कहते हैं हमारे देश में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बिग पुश लगाना पड़ेगा, बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिग पुश का मीनिंग क्या है? जैसे एक बिग पुश की थ्योरी दी गई थी, उसमें क्या कहा गया?
उसने रोस्टर रोडान ने कहा कि जैसे एक एरोप्लेन है, अगर उसने टेक ऑफ करना है उसको बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर की जरूरत होती है, बिग पुश की जरूरत होती है। ऐसे ही एक इकोनॉमी अंडर डेवलप है, इसको डेवलप करने के लिए बिग पुश की जरूरत होगी, बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, बहुत एफर्ट्स की जरूरत होगी। अगर आप अपने देश को डेवलप करना चाहते हो आपको बिग पुश लगाना ही पड़ेगा, बहुत सारे लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, कैपिटल फॉर्मेशन फास्ट करनी होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना होगा, तब जाकर हमारा देश ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो ये बिग पुश थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एक तरह हमारी इकोनॉमी में बिग पुश का काम करती हैं, इनमें बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट लगी होती है एंड जी इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट वे से डेवलप करती हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं हमारे देश की डेवलपमेंट हो, इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ साथ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 2, स्ट्रेंथिंग द इकोनॉमिक बेस। हमारी इकोनॉमी का बेस क्या होता है? हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे एजुकेशनल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कौन करेगा? वो करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर हम कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है, जो बहुत मुश्किल टास्क है, इसको सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर सकती है। तो हमारी बेसिक एंड कैपिटल गुड्स जो इकोनॉमी का बेस होती हैं, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, जिस वजह से हमारे देश की डेवलपमेंट की प्रोसेस है और भी फास्ट हो जाती है। नंबर 3, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम कहते हैं अगर देश में पुअर कंट्री है हम, तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रिलाई कर रही है। हमको अगर डेवलपमेंट करनी है एग्रीकल्चर सेक्टर से पॉपुलेशन को इंडस्ट्री सेक्टर में ट्रांसफर करना होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें इंडस्ट्रियल बेस चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तब जाकर हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर में शिफ्ट होगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस कौन फास्ट करता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। एंड जी इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को टूल्स प्रोवाइड कराते हैं, जिस वजह से छोटे छोटे एरिया में भी क्या होती है, छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं एंड उनको बेसिक मशीनरी टूल्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपस में कॉम्पिटिटर नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री काम करती हैं। नंबर 4, इंक्रीज इन वेल्थ। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से क्या होती है, हमारे देश की वेल्थ जनरेट होती है, इंक्रीज करती है। क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपर एंड फुली यूटिलाइज करेंगी। अगर यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा तो उससे क्या होगी, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, तो हमारी वेल्थ भी इंक्रीज होगी। हमारे देश की इकोनॉमी में हमारे देश की वेल्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। इसका क्रेडिट भी किसको जाता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को ही जाता है। नंबर 5, मोर कैपिटल फॉर्मेशन। मोर कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? हमारे देश में जो भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। इन्वेस्टमेंट कैसे आगे काम करेगी? तो हमारे देश में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की गई है वो स्मॉल स्मॉल सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज कर दे, सेविंग्स को क्या कर दे, इन्वेस्ट कर दे, इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगी उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर दे, तो कैपिटल से कैपिटल फॉर्म होगी, पैसे से पैसा बनता है। लाइक दिस हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन होगी, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस तेज होगी। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हमने अपने देश की डेवलपमेंट करनी थी, तब उस टाइम हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन की रेट कितनी सी थी? 30 से लेकर 33, 40, 90 तक हमने 40% तक लेकर आए। इट मीन्स क्या है, अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमको जरूरी है
कि जो भी पैसा है इसको इन्वेस्ट किया जाए ताकि हमारे देश में वो रुपीस वो पैसा अच्छे से यूटिलाइज हो सके। तो कैपिटल फॉर्मेशन की ग्रोथ को प्रोसेस को कौन इंश्योर करता है? जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। देन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही हैं। आज के टाइम में हम कहते हैं इंडस्ट्री सेक्टर 26% क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो। टोटल जितनी भी हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट है इसमें 26% एम्प्लॉयमेंट कहाँ लगी हुई है? इंडस्ट्रीज में ही लगी हुई है। सो ये हमारी जीडीपी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, अगर देश की नेशनल इनकम तेज हुई है, नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट किस वजह से हुआ है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से हुआ है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रीज इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, 28% तक कंट्रीब्यूट करती हैं। देन लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, हम चाहते हैं हमारे देश में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर से जो पॉपुलेशन है इसको क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। कहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा? इन द इंडस्ट्री सेक्टर। अगर हमने इंडस्ट्री सेक्टर में शिफ्ट करना है तो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी होगी, इंडस्ट्रीज लगानी होगी ताकि लोगों का बर्डन कम हो सके। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारे देश में 1951 में 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर रिलाई करती थी एंड आज ये प्रोपोर्शन बहुत रिड्यूस हो गया। आज 1920 में ओनली 43% पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। ये एक पॉजिटिव साइन होता है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम पॉपुलेशन है अगर उसको हम शिफ्ट कर ले, इससे प्रोडक्टिविटी कम नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी कम क्यों नहीं होगी? अगर हम मशीनरी को यूज करना स्टार्ट कर दें एंड मशीनरी यूज करने से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। इसीलिए अगर हम उनको निकाल लेते हैं तो देश की प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर पॉपुलेशन का बर्डन कितना हो गया? 1%, 2%, 3 और 4%, ज्यादा से ज्यादा 4-5% तक की है पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। सो एक पॉजिटिव साइन है अगर हमारे देश में एग्रीकल्चर पर पॉपुलेशन का बर्डन रिड्यूस हो रहा है। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हम चाहते हैं इकोनॉमिक स्टेबल हो, हमारे देश में इनकम आती रहे, इनकम स्टेबल होनी चाहिए। इसके लिए हमें जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करने की। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बेस है लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर नेचर ने कुछ हो जाए, फ्लड आ जाए या फिर अर्थक्वेक आ जाए या फिर कुछ और सुनामी आ जाए, इसकी वजह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा हमारी इनकम को स्टेबल कौन कर सकता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से पॉपुलेशन को शिफ्ट कर देना चाहिए टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर के पीछे रहने वाले लोग हैं उनकी भी इनकम इंक्रीज हो जाएगी एंड जो इंडस्ट्री में शिफ्ट होगी उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी, जिससे हम सबका वेलफेयर होगा, हमारी सबकी इनकम इंक्रीज करेगी। देन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो इंडस्ट्री सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, शुगर, पेपर, जिस सब अपना रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करती हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में रॉ मटेरियल ज्यादा प्रोड्यूस हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, क्योंकि ये कैश गुड्स है, कैश गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो क्या होगा? इंडस्ट्रीज गुड्स सारी की सारी रॉ मटेरियल परचेज कर लेंगी और ये ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम करना शुरू कर देंगी, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर है जे भी डेवलप होगा एंड इंडस्ट्री सेक्टर भी डेवलप होगा। एंड
एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए टूल्स एंड इक्विपमेंट चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोवाइड करा रही है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एक तरफ क्या कर रही है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन होती है वो परचेज करते हैं, दूसरी तरफ से इनपुट देती हैं। तो इनपुट आउटपुट का प्रोसेस चलता रहता है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होगी, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगी, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, जिस वजह से हम इसको कॉम्पिटिटर नहीं कह सकते। इसको हम कहते हैं जी दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे तो देश की तरक्की होगी। नेक्स्ट इज नेशनल डिफेंस। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने एयरक्राफ्ट में, शिप बिल्डिंग में डिफेंस इक्विपमेंट फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, पहले हम बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कराते थे, लेकिन आज हम अपने घर में बनाने लगे। तो डिफेंस के लिए भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज सेल्फ डिपेंडेंस। हम चाहते हैं हम सेल्फ रिलायंस हो, हम चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी प्रोडक्शन हो, हमें किसी और कंट्री पर डिपेंड नहीं करना पड़े। इसीलिए अगर हम अपने आप पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम किसी और के सहारे नहीं चलना चाहते, तो बहुत जरूरी है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी लगाई जानी चाहिए। इनकी ग्रोथ से क्या होगा, पूरे देश की डेवलपमेंट होगी। क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमने यही देखा है कि हर एक चीज हमारे घर में भी प्रोड्यूस होनी चाहिए। पहले क्या था, हम कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू प्रोडक्शन करना चाहते थे। जिस गुड की मेरे घर में कम कॉस्ट लग रही है, मैं उसको ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी और एक्सपोर्ट कर दूंगी। जो चीज प्रोड्यूस करने में मुझे ज्यादा कॉस्ट आती है, मैं उसको प्रोड्यूस नहीं करती थी, इंपोर्ट कर लेती थी। लेकिन जब कोरोना आया, कोविड-19 की वजह से जब पूरी वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया, तब लोगों की स्ट्रैटेजी चेंज होने लगी। बहुत सारी इकोनॉमीज हैं वो सेल्फ रिलायंसबल चलने लगी, लेकिन हम तो 50 मंथ से सेल्फ रिलायंस की तरफ चल रहे थे। हम चाहते थे हम सब कुछ अपने घर में प्रोड्यूस करें। अगर हम सेल्फ रिलायंस होना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम किसी और इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना पड़ेगा। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन। हम चाहते हैं हमारे देश में गुड्स ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो ताकि फॉरेन अर्निंग आ सके। इसके लिए आज के टाइम में हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रेडीमेड गारमेंट, ज्वेलरी को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हम मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर रहे हैं। देन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम चाहते हैं हम बाहर से गुड्स क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्यों ना अपने घर में प्रोड्यूस कर लें। बाहर से मशीनरी मंगवाने की वजह अगर हम अपने घर में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, तो हम क्या हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे। एंड नंबर 2, हमारी बहुत ज्यादा कॉस्ट कम पड़ेगी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगी। इसीलिए हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं। जैसे आप घर पर खाना बना लो, बाहर से क्यों मंगवाना, बाहर से आप कुछ मंगवाओगे, उसकी जगह अगर आप घर पर खाना बना लोगे, क्या हो गया, खाना सब्स्टिट्यूट कर लिया, आप घर पर ही बना लिया, बाहर से नहीं मंगवा। लाइक दिस, हमने मशीनरी है बाहर से न मंगवाकर अपने घर पर ही प्रोड्यूस कर ले। तो केमिकल प्रोडक्ट्स जो पहले हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज अपने घर में बनाने लगे। फर्टिलाइजर्स, मशीनरी अपने घर पर ही बनाने लगे। तो हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होने लग गया। ये सब कुछ किस वजह से हुआ है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से हुआ है। क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, तो ये इन्वेस्टमेंट कौन कर सकते थे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही कर सकते थे। एंड लास्ट वन इज लो कॉस्ट गुड्स। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही पढ़ा है, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते जाते हैं, हमारी कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट रिड्यूस होती जाती है। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं, तो इनकी गुड्स की कॉस्ट क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। अगर गुड्स की कॉस्ट रिड्यूस होगी तो क्या होगा, हमें कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। इसीलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं, जिससे इकोनॉमिक्स होती हैं, बेनिफिट्स होती हैं। ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर हम चाहते हैं हम देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट करें,
हम ग्रोथ करें, डेवलपमेंट करें, इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है, रिक्वायर्ड मशीनरी है, वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोवाइड करा रही है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ये थी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस